प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। सारे सवालों के जवाब। कौन से सवालों के जवाब? बाइबल से ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कई लोगों को समझ में नहीं आता। परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा और अब आखिरी दिनों में क्यों मारेंगे? प्रभु यीशु ने हमको छुड़ाने के लिए अपनी बलि ही क्यों दी? क्या बिना बलि दिए वो हमको नहीं बचा सकते थे? क्या वो हमको शैतान से आज़ाद नहीं कर सकते थे? तो प्रभु यीशु ने बलि क्यों दी? उसके पीछे सच्चा कारण क्या था? ऐसे बहुत सारे सवालों जिसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला, ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में, और इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि आपको पता चले कि बाइबल की सच्चाई क्या है। और कहीं पर मत जाएगा, मैं भी हाजिर हुआ। हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए सच्चा है, आशीषित है, और परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। इन दिनों में मैं लगातार आज तीसरे संडे को मैं अनुभव करता आया हूँ कि परमेश्वर कुछ ज़्यादा हमसे बातचीत कर रहे, कुछ गहरी बातें याद कर रहे, और आज कई सवालों के जवाब हमारे परमेश्वर देने वाले। मैसेज थोड़ा लंबा भी जाने वाला है, तो ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहना, इधर उधर होना मत, और अपना ध्यान जो है वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे लगाए रखना। जो वचन हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से, इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। दे दिया का मतलब ये नहीं कि ये मेरा बेटा है चलो इसका इस्तेमाल करो। दे दिया का मतलब ये है मरवा दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा मरवा दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को मरवा दिया। एकलौता बेटा का मतलब एक ही बेटा ऐसा नहीं होता है। एकलौता का मतलब होता है ना इससे पहले ऐसा बेटा था, ना इसके बाद ऐसा बेटा होने वाला है, कोई संभावना नहीं, ऐसा एक बेटा। तो बोले वो दे दिया मतलब कि मरवा दिया। प्रभु यीशु मर गए। अभी तो सभी लोग बातें करते हैं प्रभु यीशु मर गए, प्रभु यीशु मर गए, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं मरे जैसे लोग समझते हैं। ऐसे प्रभु यीशु की मौत नहीं हुई। प्रभु यीशु की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। प्रभु यीशु की मौत बहुत भयानक सी हुई थी। बस गला काट दिया तलवार से और मर गए ऐसा नहीं, गोली मार दी मर गए ऐसा नहीं, बम फट गया और इंसान मर गया वैसा भी नहीं, हार्ट फेल हो गया इंसान खत्म हो गया ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु की मौत वो बहुत दर्दनाक थी। प्रभु यीशु को रात में पकड़वा लिए गए थे। रात में उनको पकड़ा था। जैसे रात में उनको पकड़ा गेत्सेमाने बाग के अंदर, वहीं से उन लोगों ने प्रभु यीशु को मारना शुरू कर दिया। उस बाग में से ही, रात में से ही प्रभु यीशु को मारना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि सिपाही लोग मारते थे, जो भी होता था जिसको भी मारना होता सभी को छुट्टी। कोई भी आकर प्रभु यीशु को थप्पड़ मार देता था, कोई भी घूंसा मार देता था, कोई पीछे से मारता था और पीछे से मारकर बोलता था ए यीशु तू तो बड़ा भविष्यवक्ता है ना, और तुझे सब देखे बिना पता चल जाता है ना, तू तो लोगों के मन के विचार जान लेता है ना, तो बता ना तुझे किसने मारा, ये किसने तुझे घूंसा मारा, बता तो किसने तुझे थप्पड़ मारी। ऐसे मजाक करते हुए, मश्करी करते हुए, ठट्ठा करते हुए इन लोगों ने प्रभु यीशु को मारा। उस रात से प्रभु यीशु को मारना इनका शुरू हुआ।
मारते मारते ये लोग, रात थी इसलिए एक जगह पर ले गए। वो जगह कैदियों को रखने की, जब तक उसका न्याय ना हो, उसका फैसला ना हो किसको क्या करना है, तब तक एक जगह होती थी। वहाँ पर प्रभु यीशु को ले जाया गया और वहाँ पर ले जाकर उनके ऊपर कोड़े बरसाए, उनके ऊपर कोड़े मारे। और ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मार दिए गए, लेकिन ध्यान से समझना, पूरे बाइबल में कहीं पर एक गिनती नहीं लिखी कि प्रभु यीशु को 39 कोड़े मार दिए गए। जब इज़राइल के लोग किसी को कोड़े मारने की सज़ा करते थे तो परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 कोड़े बरसाना है, 40 से ज़्यादा नहीं। और जो कोड़ा मार रहा हो, अगर उससे गलती हो जाए गिनती में और 40 की जगह पर 41 कोड़े हो जाए, तो जो कोड़े मार रहा था उसको कोड़े मारो, क्योंकि उसने दुश्मनी रखते हुए इसको कोड़े मारे, ऐसा समझा जाएगा। उससे एक ज़्यादा क्यों मारा? तो इसलिए जो कोड़ा मारने वाला होता था वो डरता था कि कहीं अब मुझे कोड़े खाने की बारी ना आ जाए, तो वो क्या करता था, 39 कोड़े मारकर बंद हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु को बाइबल में पढ़ना कि इज़राइल लोगों ने दंड नहीं दिया। इज़राइल लोग उस वक्त रोमन सरकार की गुलामी में थे और रोमन सरकार इनके ऊपर हुकूमत करती थी। रोमन कानून इनके ऊपर लागू था और रोमन कानून ने प्रभु यीशु को ये दंड दिया था। पिलातुस से बोला इनको कोड़े मारो। और जो इज़राइल लोग जो कोड़े बनाते थे वो एक छोटी सी लकड़ी के आगे 3 चमड़े की रस्सी बनाते थे और बहन लोग जैसे चोटी बनाते हैं वैसे उसकी चोटी बनाकर उससे कोड़े मारते थे। अगर ऐसे 40 कोड़े मारो तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था, सिर्फ सूजन आ जाती थी, 2-4 दिन दर्द रहता था, फिर ठीक हो जाता था। लेकिन ये दंड रोमी सरकार ने दी थी और रोमी सरकार जो कोड़ा बनाता था वो और इज़राइल के कोड़े में आसमान ज़मीन का अंतर था। इसमें 3 चमड़े की दूरी नहीं होती थी, इसमें चाहे जितनी भी हो उस लकड़ी के चारों ओर अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, तो इतनी चमड़े की रस्सी को लोग रखते थे। उसको जिस तरह से बहन चोटी बनाते थे वैसे ही चोटी बनाते थे। लेकिन चोटी बनाते वक्त उस वक्त फेविकोल या गम जैसा कुछ भी पदार्थ होगा उसके अंदर वो लोग लोहा और हड्डी को कूट कर उसका पाउडर बनाकर उसमें डालते थे और वो भी कोड़े के अंदर मिक्स कर देते थे। और इसलिए वो कोड़ा जो था वो लकड़ी से भी ज़्यादा वो सख्त हो जाता था। और जब किसी की पीठ के ऊपर उसको मारते थे तो एक बार में कोड़ा कम से कम 50 से 100 ग्राम मांस लेकर बाहर आता था, 50 से 100 ग्राम। और ऐसा कोड़ा अनगिनत प्रभु यीशु को मारे, अनगिनत। जब उन्होंने देखा कि पीठ के ऊपर कोड़े बरसाते गए, लहूलुहान होते रहे, मारने वाले लहूलुहान हो गए। और आप लोगों ने सब फिल्म में देखा होगा, प्रभु यीशु कराते हैं, आवाज़ लगाते, मुंह से आवाज़ निकालते। लेकिन बाइबल में मना क्या है इस बात का? बोले प्रभु यीशु ने अपना मुंह बंद रखा था, वो कुछ भी नहीं बोले थे, ऐसे चुपचाप खड़े रहे, बस मारते रहो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उनको मालूम था मुझे मरना है, मुझे लहू बहाना है। वो चुपचाप खड़े रहे और ये लोग कोड़े मारते गए, सारा दुख प्रभु सहन करते गए। लेकिन मुंह से उन्होंने कुछ भी जाहिर नहीं किया कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है या मुझे ऐसा मत करो। और मालूम है मारने वाले को जब ऐसा होता है ना तो उसको और गुस्सा आता है और जोरों से मारने लगेगा। जब पूरी पीठ को छलनी कर दी लेकिन फिर भी प्रभु से ऐसे ही खड़े रहे तो छाती और पेट को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास ऐसा बताते कि प्रभु यीशु के पेट से लेकर पूरा छेद हो गया था। अगर पीछे खड़े तो आगे वाले का सीन दिखाई देता था, पूरा होल हो गया था प्रभु यीशु को। ऐसा इतिहास कहता है। जो हमने फिल्म में देखा वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसी दर्दनाक मौत प्रभु यीशु को मिली थी और ऐसी हालत में अभी तो न्याय दूसरे दिन होना था कि प्रभु यीशु को क्या किया जाए, क्रूस पर मार दिया जाए या ना ही मार दिया जाए। पूरी रात ऐसी हालत में कटनी थी, आगे और पीछे कोड़ों की मार, लहूलुहान
और ऐसी हालत में पूरी रात प्रभु यीशु को काटने थी। और वो जो हॉल था वो ऐसी जगह पर था, आप लोग बाहर क्यों देखते हो? जिसको आना आ जाएगा, वचन में बने रहो। तो वो जगह जो थी जहां पर प्रभु यीशु को पूरी रात रखा गया था, वो ऐसा नहीं कहीं पर बिठाया गया था। प्रभु यीशु को बांधकर ऐसे छत के ऊपर प्रभु यीशु को लटकाया गया था, वो भी पूरी रात। रात ज़्यादा नहीं, 12 घंटे की भी मान लो, तो प्रभु यीशु को 12 घंटे ऐसे लटका कर रखा था। और नीचे एक बड़ा टब रखा हुआ था जिसमें बोलते सिरका डाला हुआ था। और सिरका अगर घाव के ऊपर लगा दिया जाए तो मालूम है बहुत जलन होती है। और क्या होता था मालूम है, वहाँ पर लोग देखने के लिए आते थे, और किसको कोड़े मारे, किसको कोड़े मारे, और इसको अच्छा इसको मारे, ये वो ठग जो ऐसा बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ वो। तो क्या करते थे, जूफा लेकर उस टब के अंदर जो सिरका होता था उसमें डुबो कर वो प्रभु यीशु को ऐसे लगा देता था, और पूरी जलन छटपटाट हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु वैसे ही लटके रहे थे। पूरी रात ऐसा चला। और उसी रात वहीं पर पतरस भी है, प्रभु से ऐसी हालत में है, और पतरस पहली बार में बोलते हैं कि मैं इसको नहीं जानता। एक तो ये मार, लहूलुहान और सिरका, उसकी जलन, और ऊपर से उनका खास चेला जिसके ऊपर मंडली बांधने का प्रभु यीशु ने बोला था, वो बोलता है मैं इसको नहीं जानता। दूसरी बार पूछा कि हाँ हमने तुझे देखा है, इसी के साथ देखा है। और बाइबल में लिखा है कि पतरस शाप देने लगा, अरे सत्यानाश हो इसका, मैं नहीं जानता इसको। और प्रभु यीशु वहीं पर ऐसी हालत में सुन रहे। सोचो क्या हालत होगी प्रभु यीशु की। दूसरे दिन ऐसी हालत में उनका फैसला हुआ कि इनको क्रूस पर मार देना है। और तब मालूम है वो क्रूस प्रभु यीशु के पास उठाया गया। कितनी बूंद बाकी होगी अभी शरीर में लहू की, कितनी जान बाकी होगी कि प्रभु यीशु इस क्रूस को उठाकर जाए उस जगह पर। और प्रभु यीशु जा नहीं पा रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। किसी और इंसान के पास जबरदस्ती कर कर क्रूस उठा लिया, और जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर प्रभु यीशु चलते गए ऐसी हालत में। और वहाँ पर जाकर बायां हाथ बाईं ओर खींचकर, दायां हाथ दाईं ओर खींचकर उनको हाथों में और पैरों में किल्ले मार दिए। जो बच्चा लहू था वो भी उस छेद से बाहर आने लग गया। अब कुछ भी नहीं रहा अंदर। और ऐसी हालत में प्रभु यीशु को जमीन से ऊपर उस क्रूस के ऊपर लटका दिए गए। अभी प्रभु यीशु ना सांस ले पा रहे, सांस लेने का प्रयत्न करे तो पैरों में दर्द होता है। और ऐसी हालत में प्रभु यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया। ऐसी हालत में प्रभु यीशु मरे। सिर्फ प्रभु यीशु मरे नहीं है, बहुत दर्दनाक मौत प्रभु यीशु ने सहन की है। अगर जिस तरह से प्रभु यीशु को मार दिए गए, उस वक्त अगर कोई भी हो उसका हृदय मचल जाएगा। लेकिन मालूम नहीं पूरा शैतान का सामर्थ्य था, और सभी लोग इस बात से खुश थे। ऐसी भयानक परिस्थिति में प्रभु यीशु की मौत हुई। और मालूम है ऐसी दर्दनाक मौत प्रभु यीशु ने क्यों सहन की? क्यों प्रभु यीशु ने ऐसी दर्दनाक मौत को सहन किया? उसका कारण था, बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय 4 और 5 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया।
ध्यान से समझना, प्रभु यीशु ने ऐसी दर्दनाक मौत क्यों सहन की। उसमें सबसे पहला कारण था हम पापों से आज़ाद हो जाए। तो यशायाह 53:4-5 वचन पढ़े। सबसे पहले हम पापों से आज़ाद हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसी दर्दनाक मौत सहन की। दूसरा कारण था हमारे दुख, दर्द और बीमारियां, उससे हम आज़ाद हो जाए। दुख, दर्द और बीमारियों से हम आज़ाद हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मर गए। और तीसरा कारण था हमारी अशांति चली जाए और हमें शांति मिले। ये 3 कारणों के लिए प्रभु यीशु ऐसी दर्दनाक मौत सहन कर कर बैठे। हालेलुया। सबसे पहला कारण हम पापों से आज़ाद हो जाए, पाप हमसे दूर हो जाए। दूसरी बात, दुख, दर्द और बीमारी वो हमसे दूर चली जाए। और तीसरा कारण हमारी अशांति चली जाए और हमें शांति मिले, इसलिए प्रभु यीशु ने ऐसी दर्दनाक मौत जो है वो सहन की। प्रभु यीशु की मौत के कारण इंसान पाप से दूर हो जाता है, इंसान बीमारियों से दूर हो जाता है और इंसान अशांति से दूर हो जाता है। लेकिन कैसे कैसे इंसान प्रभु यीशु की मौत के कारण पाप से दूर हो सकता है? एक एक सवाल को ध्यान रखना। इस सारे सवालों के जवाब है इसमें, और परमेश्वर आज हमें एक बहुत बढ़िया कुछ बात सिखाने के लिए जा रहे हैं। हम पाप से कैसे दूर हो सकते हैं? प्रभु यीशु की मौत के कारण। प्रभु यीशु इसीलिए मर गए कि हम पाप से दूर हो जाए या पाप हमसे दूर हो जाए। लेकिन ये पाप से हम कैसे दूर हो सकते हैं? प्रभु यीशु की मौत के कारण कैसे हम दूर हो सकते हैं? वो जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि पाप होता है क्यों। सबसे पहले हम ये जान ले कि पाप जो है वो हमारे जीवन में होता क्यों। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन बाग में रखा था और जो शैतान है वो सांप के अंदर रहकर हवा के पास आया और हवा से उसने बातें की और हवा को भरमाया और हवा को बोला ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल खा लो, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और हवा ने उस फल को खा लिया और उसके अंदर पाप आ गया। जो परमेश्वर की आज्ञा थी वो आज्ञा उसने नहीं मानी, और आज्ञा नहीं मानना ही पाप है। और वही फल उसने आदम को भी खिलाया। अब क्या हुआ, जैसे ही इन लोगों ने शैतान का कहा हुआ माना, जैसे ही इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जैसे उन्होंने भले बुरे का जो पेड़ था उसका फल खा लिया, शैतान इनके अंदर आ गया। शैतान इनके अंदर आकर, दुष्ट आत्मा जो थे वो हवा के अंदर और आदम के अंदर आकर वो समा गई। अब परमेश्वर वहाँ पर आए। जब परमेश्वर वहाँ पर आए तब तक ये लोग अंजीर के पत्तों के कपड़े बना चुके थे, कपड़े पहन चुके थे, फिर भी अपने आप को ढक नहीं सकते थे। और इसलिए परमेश्वर की आवाज़ सुनकर ये लोग पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुप गए। और परमेश्वर जो सब कुछ जानते थे लेकिन बड़े प्रेम से बातें करते आकर। सोचो आपने अपने बच्चों को कुछ खास बात बताई हो, ये नहीं करना है, ये बात नहीं करनी है, और बच्चा कर भी लेता है। आप जहाँ पर हो आपको पता भी चल जाता है कि बच्चों ने ऐसा किया है, तो मालूम है क्रोध आता है। लेकिन प्रभु यीशु क्रोध से नहीं आए यहाँ पर, वो भी शांति में, सब कुछ जानते। प्रभु यीशु आए और आकर उन्होंने आदम को नहीं देखा, हवा को नहीं देखा, क्योंकि हर रोज़ तो ये लोग प्रभु यीशु से आकर मिलते थे, लिपट जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु ने आवाज़ लगा, आदम, ये आदम तू कहाँ है? अरे इतना प्रेम कैसे हो सकता है? वो तो आज्ञा तोड़कर बैठा है,
सही में तो परमेश्वर क्रोध में आने चाहिए और आदम के ऐसे बाल पकड़कर उसको वहां पेड़ के पीछे से बाहर निकालना चाहिए और 2-4 थप्पड़ लगाना चाहिए। मना किया था, पता नहीं तुझे। हवा को निकालना चाहिए, उसको 2-4 थप्पड़ लगना चाहिए, पता नहीं है, मैंने मना किया था, क्यों माना उसका। लेकिन देखो प्रेम से बात कर रहे, ये है मेरे परमेश्वर का प्रेम। आदम तू कहाँ है? आदम बोलता है कि प्रभु मैं छुप गया हूं। बोले क्यों? बोले वस्त्र कहाँ है? मैं तो नंगा हूं, मैं छुप गया। तो प्रभु बोलते हैं आदम किसने तुझे बोला कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया? क्या तूने वो फल खाया जिसकी मैंने तुझे मना की थी? सिर्फ सोचो वो प्रेम कितना है मेरे परमेश्वर के अंदर। वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी देखो बातें कितनी प्रेम से कर रहे। और आदम कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिसकी मैंने तुझे मना किया था? और आदम अभी भी क्या बोल रहे, तूने वो स्त्री दी थी ना। देखो एक वो है गुनहगार, एक वो है जो जज, जो शांति से बात कर रहे, पूरे प्रेम से बात कर रहे। और ये जो अपराधी है वो देखो कैसे चिल्ला कर रहा है, तूने वो स्त्री दी है ना, उसने मुझे खिलाया, मैं तेरा कसूर है, मैंने मांगी थी स्त्री, तूने मुझे दी, उसने मुझे खिलाया। और परमेश्वर का प्रेम देखो, आदम कहीं तूने वो फल तो नहीं खाया। दोनों में अंतर देखो, एक सृजनहार सर्वशक्तिमान और एक सृष्टि कमजोर, लेकिन वो देखो कितना चिल्ला रहा है। प्रभु बोलते हवा, स्त्री को बोलते क्या तूने फल खाया? अभी भी प्रेम से, वो सांप है ना, उसने मुझे खिलाया, ना बना दे सांप, ना होता है ऐसा। देखो ये दोनों प्रभु यीशु के ऊपर दोष लगा रहे, जबकि काम ये लोग गलत कर बैठे। कहाँ प्रभु यीशु का प्रेम और कहाँ पर ये लोग। लेकिन इन लोगों ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद और गुनाह किया, प्रभु के ऊपर दोष लगाया। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 12वां अध्याय और उसका वचन 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। देखो शैतान की बात की, कौन शैतान? तो बोले जो दोष लगाता है। वो दोष लगाने का काम किसका है? दोष लगाने का काम किसका है? शैतान का है। शैतान दोष लगाता है। और वो शैतान, वो दुष्टात्मा आदम के अंदर है, हवा के अंदर है। शैतान ने अब पूर्ण रीति से आदम और हवा का कब्जा ले लिया है। अब वो उसके अंदर है। अब शैतान इनसे पाप करवाता है और शैतान वो आदम और हवा के जरिए परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है। तो पाप कौन करवाता है? शैतान। जोर से बोलते रहना ताकि मुझे पता चला आप अच्छे से सुन रहे हो। पाप कौन करवाता है? शैतान करवाता है। फिर आगे पढ़ते हैं बाइबल में, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 2 वचन। जब शैतान समन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में ये प्रेरणा की थी कि तू यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा दे। ये पाप करवाने का किसने बोला था? शैतान ने बोला था। शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर था और उसको अंदर से उकसा रहा था कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करवा दे, पकड़वा दे, इसको बेच दे। तो पाप कौन करवाता है? शैतान। फिर भूल गए? शैतान। शैतान। पाप शैतान करवाता है। अभी परमेश्वर क्यों मर गए? इस पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मर गए। चलो कैसे पाप दूर होंगे वो बाद में देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु इस कारण भी मर गए कि हमारे दुख दर्द और सारी बीमारी वो दूर हो जाए। दूसरा कारण ये था प्रभु यीशु को मरने का कि हमारी सारी बीमारी और दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत कि बीमारी आती कैसे है। ये दुख दर्द जो है वो इंसान के जीवन में आते कैसे है, वो सबसे पहले जानने का प्रयत्न करते हैं।
अय्यूब के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हालेलुया। किसने किया? शैतान ने किया। शैतान ने अय्यूब को क्या किया? पूरे शरीर में फोड़े बना कर रख दिए। अभी फोड़ा तो समझ लेना किसने किया है। हाँ, फोड़े कहाँ से आते? शैतान करता है। शैतान ने एक ही दिन में फोड़े इस अय्यूब के शरीर में लगा दिए। फिर प्रभु यीशु एक बार वो बेतसैदा गए थे और वहाँ पर एक कुंड था, वहाँ पर पानी था और पानी एक स्वर्गदूत हिलाता था। जो कोई पहले उसमें गिरता था उसको चंगाई मिल जाती थी। वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग, लंगड़े लोग, लकवा वाले लोग, ऐसे लोग वहाँ पर पड़े रहते थे। और वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से वैसी हालत में था। प्रभु उसने उसको चंगाई दे दी। वो चंगा होकर चर्च में चला गया। उसके बाद प्रभु उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर प्रभु उससे बात करते हैं और हम पढ़ते ही यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। मतलब पाप की वजह से तेरे ऊपर बीमारी आएगी। तो पाप कौन करवाता है? शैतान। तो बीमारी कौन लाया? शैतान लाया। तो बीमारी शैतान की ओर से आती है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 9वां अध्याय, मत्ती 9 और 2 से लेकर 5 वचन पढ़ो। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डरस मत, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? देखो यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, एक लकवा वाला था, उसको पाप क्षमा कर दे। इसका मतलब उसके अंदर पाप था, पाप क्षमा कर दे। तो लोगों ने बोला कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे। तो प्रभु से ने ऐसा बोला, ऐसे विचार क्यों करते हो? दो में से सहज क्या है? ये कहना कि तू उठ और चल फिर, या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्योंकि पाप कौन करवाता है? शैतान। और जब पाप आता है, शैतान आता है, तो बीमारी भी आती है। तो पहले पाप क्षमा हो गए तो फिर शैतान को मैं वहां से निकाल सकता हूँ, और निकाल सकता हूँ तो फिर वो चंगा भी हो जाएगा। तो बीमारी कहाँ से आती है? शैतान की ओर से बीमारी आती है। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो लूका में लिखा है, उसका 13वां अध्याय, उसका 11वां वचन। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ, एक औरत थी, 18 साल से उसके अंदर एक आत्मा थी जो बीमार करने वाली आत्मा थी। तो बीमारी किसके ओर से? शैतान का। उस बीमारी का आत्मा होता है। बीमारी की एक आत्मा होती है जो इंसान के अंदर आ जाती है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, उसका 103 का 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे अधर्म को पहले क्षमा करता है, फिर तेरे रोगों को चंगा करता है। क्योंकि शैतान पाप करवा कर बीमारी लेकर आता है, तो पहले तो उसको दूर करना चाहिए, तभी उसको चंगाई मिलती है। पहले पापों की क्षमा और फिर उससे सारे रोगों से वो चंगाई मिलती है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो ले है लूका में, उसका 4वां अध्याय और 38 और 39 वचन। वह आराधनालय में से उठकर समौन के घर में गया। समौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पर पतरस की सास को ज्वर मतलब बुखार था। अभी ध्यान समझना। तो लोगों ने पतरस को क्या बोला, प्रभु को क्या बोला कि पतरस की सास को बुखार है। तो प्रभु ने क्या किया? बुखार को क्या किया? डांटा। बुखार को थोड़ी डांटा जाता है, लेकिन बुखार की आत्मा होती है। वो आत्मा जिसके अंदर आ जाती है उसे बुखार हो जाता है। इसलिए तो लोग बोलते हैं बुखार चढ़ गया। अरे सीधा बोलो, बुखार की आत्मा चढ़ गई। तूने पाप किया, ऐसे बुखार की आत्मा तेरे अंदर चढ़ गई।
ये हवा में घूमने से नहीं होता है, पानी पीने से नहीं होता है, पानी बदलने से नहीं होते। जहाँ का पानी आपने बदला वो लोग भी तो वो पानी पीते, सभी लोग को क्या बुखार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हवा बदल गई नहीं इसलिए तो सभी लोगों के लिए हवा तो बदली नहीं। तूने गुनाह किया, तूने पाप किया और बुखार की आत्मा तेरे अंदर आ गई। तो प्रभु उसने ऐसा नहीं बोला बुखार, अच्छा चलो ऐसा करते, डांटा उसको, डांटा, क्योंकि बुखार की आत्मा होती है और प्रभु उसने उस आत्मा को डांटा। फिर एक बार एक इंसान था, उसके बच्चे को बीमारी लगी थी, और बीमारी कौन सी थी? जो लोग बोलते हैं मिर्गी आती है, ऐसी बीमारी। और बाइबल में ही पढ़ते हैं, मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो तो। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। हाँ, अभी देखो इसको भी बीमारी लगी थी, मिर्गी। तो प्रभु उसने क्या किया? उसका 18 वचन पढ़ो। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। देखो तो ये बोलता है कि इसको मिर्गी आती है, मतलब बीमारी है, और प्रभु से क्या बोलते हैं? उस दुष्टात्मा को डाला, चल निकल यहाँ से। मिर्गी का भी क्या होता है? दुष्टात्मा होता है। तो बीमारी कैसे आती है? शैतान से आती है। एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ो। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। दुष्टात्मा के कारण ये अंधा और गूंगा था। दुष्टात्मा निकल गया और ये अंधा देखने भी लगा और गूंगा बोलने भी लग गया। हालेलुया। ध्यान से समझना, हमारी मंडली में बहुत लोगों को ये आत्मा है ना। गवाही नहीं बोलने देता, मूंगा बनाता है, गूंगा बना देता है, नहीं बोलना है ना। परमेश्वर के काम उसको दिखाई नहीं देते। अरे पूरे हफ्ते मुझे संभाला, ऑक्सीजन दिया, नहीं दिखाई देता है ना। इस आत्मा को भगाने की जरूरत है, इसको भगाना सीखो। हालेलुया। तो अंधा गूंगा कैसे होता है? दुष्ट आत्मा से। तो इसका मतलब सारी बीमारियां वो शैतान की ओर से होती है। या तो शैतान उस बीमारी का आत्मा अंदर होता है, या तो जिस तरह से अयूब को छूकर चला गया और अयूब को फोड़े लगा दिए, उसी तरह से शैतान का काम वही ये बीमारी है। तो सारी बीमारियां किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। प्रभु यीशु क्यों मर गए? क्योंकि ये बीमारी भी दूर हो जाए। चलो कैसे प्रभु यीशु की मौत से बीमारी दूर हो जाती है और देखते हैं। लेकिन तीसरा कारण प्रभु यीशु की मौत का ये था कि इंसान को शांति मिले। इंसान को शांति मिले। तो पहले ये जान लेते हैं कि अशांति कहाँ से आती है और अशांति किसकी ओर से है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है गलातिया उसका 5वां अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा है। सबसे पहला फल क्या है? प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति। तो शांति कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा से। तो अशांति कहाँ से होगी? शैतान की ओर से। बहुत सीधा सिंपल कि अशांति कहाँ से आती है? शैतान की ओर से आती है। एक वचन और पढ़ते हैं जो यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ पर प्रभु से ऐसा बोलते कि मैं शांति देता हूँ। तो शांति कौन देता है? प्रभु से। तो अशांति कहाँ से आएगी? शैतान से। हालेलुया। तो अशांति शैतान की ओर से है। सबसे पहली बात, पाप कौन करवाता है? शैतान। दूसरी बात, बीमारियां किसकी ओर से आती है? और अशांति किसकी ओर से आती है? तो ये तीनों बातें शैतान से आती है। और प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है जो यशायाह 53:4 और 5 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु इसलिए मर गए ताकि हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाए, हमारे सारे पाप दूर हो जाए और हमारी अशांति भी दूर हो जाए। और ये तीनों चीज़ें कहाँ से आती है? शैतान से आती है। तो ये तीनों बातें, बीमारी, पाप और अशांति, सिर्फ और सिर्फ शैतान से। अब हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु की मौत से ऐसा क्या हो गया कि पाप हमसे दूर हो जाएगा,
बीमारी भी हमसे दूर हो जाएगी। और तीसरी बात, शांति वो भी हमको मिल जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु की मौत से। जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए, स्वर्ग में चले गए और 50वें दिन पवित्र आत्मा हमेशा के लिए लोगों के ऊपर आए। उस वक्त पतरस ने पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भर कर किया था। और पतरस ने जो सबसे पहला प्रचार किया, उस प्रचार को लोगों ने सुना। तो प्रचार सुनकर लोग पतरस के पास आए और पतरस से कुछ बातें करने लगे। पतरस से पूछने लगे कि पतरस, आपने तो प्रचार कर दिया, हमें विश्वास है कि आपने सही प्रचार किया, अब हम करें क्या? और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37 और 38 वचन। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अभी देखो, लोगों ने जब पतरस से प्रचार सुना तो पतरस के पास आकर पूछने लगे, पतरस हम क्या करें? तो पतरस से कुछ बातें बताई। सबसे पहले इनको तो विश्वास था, इसीलिए पतरस के पास आए। तो पतरस ने क्या बोला? मन फिराओ, मतलब सबसे पहले पश्चाताप करो। दूसरी बात, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा लोगे तो पापों की क्षमा हो जाएगी। तो पाप कौन करवाता है? शैतान। तो ये सारे पाप परमेश्वर दूर कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और जैसे ही पाप क्षमा होंगे तो आप पवित्र हो जाओगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान भी दे देंगे। अब क्या आ जाएगा? पवित्र आत्मा अंदर आ जाएंगे। ये पवित्र आत्मा तुरंत अंदर आ जाते हैं। जैसे इंसान पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लेता है, जैसे ही बपतिस्मा के पानी से वो बाहर आता है, तुरंत ही उसको पवित्र आत्मा मिल जाते हैं। बस वहाँ पर एक प्रेरित होना चाहिए। अगर वहाँ पर एक प्रेरित है तो उसको तुरंत पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। और प्रेरित को बुलाना एक पास्टर की जिम्मेदारी रहती है। जब वो किसी को बपतिस्मा देता है तो उससे एक प्रेरित को वहाँ पर बुलाना चाहिए। लेकिन आजकल पास्टर को तो ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ करता हूँ बस, और इसलिए ना तो उसको प्रेरित को उन्हें पता है, ना कभी वो प्रेरित को बुलाता है। जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर आएंगे, वैसे ही शैतान की आत्मा बाहर चली जाएगी। हालेलुया। अब शैतान बाहर चला गया तो पाप करवाएगा वो तो बाहर निकल गया, पाप दूर हो गए, पाप बंद हो गए। अभी बीमारी कौन लेकर आता है? वो भी शैतान। तो शैतान तो बाहर हो गया तो बीमारी भी गायब हो जाएगी। और जब पवित्र आत्मा आते हैं तो पवित्र आत्मा का फल क्या है? शांति। और शांति कौन लेकर आता है? शैतान। और शांति कौन लेकर आता है? शैतान। तो शैतान ही बाहर और पवित्र आत्मा अंदर, अशांति चली गई और शांति आ गई। हालेलुया। कितनी आसान सी बात है ना। 3 बातें दूर हो जाएगी, पाप, बीमारियां, दुख दर्द और अशांति। प्रभु यीशु की मौत से, प्रभु यीशु की मौत से ये तीनों चली जाती है। कैसे? कि जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा और प्रभु यीशु की मौत को क्या लेना देना, हम बहुत ध्यान से इस बात को समझते हैं कि जब कोई इंसान मन फिराकर पश्चाताप कर कर वो पानी में डूबता है तो वो पानी उसके लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु की मौत जो थी वो लहू बहने के कारण हुई, और फिर उसमें डूबकर वो लहू से शुद्ध होता है, उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं और इंसान जो है वो तीनों बातों से वो आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी बात हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु हमारे पाप दूर करने के लिए मर गए। प्रभु यीशु हमारी बीमारी और दुख दर्द दूर करने के लिए, मतलब चंगाई देने के लिए मर गए। और प्रभु यीशु हमें शांति देने के लिए मर गए। क्या ये सारी बातों के लिए मरना जरूरी था? समझना इस बात को। क्या प्रभु यीशु की मौत से ही हमको चंगाई मिल सकती थी? क्या प्रभु यीशु की मौत से ही हमें शांति मिल सकती थी? क्या प्रभु यीशु की
मौत से ही हम पाप से दूर रह सकते थे? क्या प्रभु यीशु मरे बिना ये सब कुछ नहीं दे सकते थे? हालेलुया। समझते रहना, कई लोगों को आज ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु की मौत हुई क्यों, प्रभु यीशु मर क्यों गए। और लोगों को सवाल ऐसा होता है कि प्रभु यीशु ने शैतान को मार दिया हो तो सारी बातें खत्म ना हो जाती। तो लोगों को ये नहीं मालूम कि शैतान को प्रभु यीशु ने मारा क्यों नहीं, और प्रभु यीशु मरे क्यों, उनको मरने की क्या जरूरत है? क्या मरे बिना ये सारे काम प्रभु यीशु नहीं कर सकते थे? ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु मरे बिना ये काम नहीं कर सकते थे। इसको ध्यान से समझना, किस तरह से ये बात हम कह सकते हैं। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे, उन्होंने कई लोगों को चंगाई दी थी। चंगाई दी थी कि नहीं? हाँ, प्रभु यीशु ने कई लोगों को चंगाई दी थी। कई जगह से कई लोगों के अंदर से भूत प्रेत निकाले थे कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने भूत प्रेत भी निकाले थे। प्रभु यीशु ने कई मुर्दों को भी जिंदा किया था कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने कई मुर्दों को भी जिंदा किया। तो तभी तो प्रभु यीशु नहीं मरे थे। तो मरे बिना भी तो प्रभु यीशु लोगों को चंगाई दे सकते थे, लोगों के पापों की क्षमा दे सकते थे, और प्रभु यीशु लोगों को शांति भी दे सकते थे, और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे। और प्रभु यीशु ने ऐसे काम किए। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो बिना मरे भी ये सब कुछ काम कर सकते थे। तो प्रभु यीशु का मरना जरूरी क्यों हो गया? प्रभु यीशु मरे क्यों? क्यों प्रभु यीशु का मरना जरूरी था? जब आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने जो फल नहीं खाना था वो खा लिया, और मालूम है प्रभु यीशु कब आए? जब उन लोगों ने अंजीर के पत्ते के कपड़े बना दिए थे। और मैंने कई बार इस बात को मैंने समझाया कि ऐसे इंसान जिसने कभी कपड़े नहीं देखे, जिसको ये नहीं मालूम कपड़ा होता क्या है, जिसको ये नहीं मालूम सिलाई होती क्या है, तो ऐसा इंसान अगर खुद को ढकने के लिए अगर कपड़े बनाए तो कितना टाइम लगेगा उसको? और प्रभु यीशु उसके बाद आए, और जैसे ही पाप किया तुरंत प्रभु यीशु नहीं आए। ये बीच में कुछ गैप है। ये गैप क्यों था? जैसे ही परमेश्वर प्रभु ने स्वर्ग में से देखा कि आदम और हवा ने गुनाह किया, आदम और हवा ने पाप किया, और उनके अंदर शैतान आ भी चुका है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर आ भी चुकी है। अब आदम नहीं रहा, हवा नहीं रही, अब दुष्ट आत्मा अंदर जीवन जिएगा। दुष्ट आत्मा जैसे चलाएगा वैसे आदम चलेगा, वैसे ही हवा अभी चलेगी। तो परमेश्वर ने सब कुछ देखा, इसलिए परमेश्वर तुरंत शैतान को बुलाया, ऊपर आ भाई, अपने स्वर्ग में बुलाया। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पूरी बात मैं बाइबल से ही साबित करूंगा कि परमेश्वर ने शैतान को अपने पास बुलाया। इधर ये क्या किया तूने? शैतान बोलता है कर दिया। मैंने कौन सी जबरदस्ती की? मैं सिर्फ बोला खा ले, नहीं मरेंगे। मैंने तो भ्रम आया, खा लिया उन लोगों ने, मेरे दरवाजा खुला हो गया, मेरी दुष्ट आत्मा चली गई अंदर, अभी वो मेरे वश में है। शैतान बोला ठीक है, अब इसको छोड़ना है, आदम को भी छोड़ना है, हवा को भी छोड़ना है। अभी ये लोग शैतान के हो गए, अभी परमेश्वर के नहीं रहे। अभी लोग शैतान के हो गए, शैतान के वश में है, शैतान जो बोलेगा वही करने वाले। तो परमेश्वर बोलते इसको छोड़। बोले ऐसे कैसे छोड़ूंगा मैं? बोले क्या चाहिए तुझे? कीमत बता। सौदा करते, मुझे मेरे बच्चों को छुड़ाना है। कोई बात नहीं, सौदा कर लेते। मंजूर है? बोले मंजूर है। बोले क्या सौदा? तेरी जान, तू मर जा। शैतान ने प्रभु को बोला तू मर जा तो मैं इनको छोड़ दूँ। अभी समझ लो एक बाप जिसका बेटा किडनैप हो चुका है, और किडनैप पर उस बाप को ऐसा बोलता है तू मर जा। तो मरने के बाद कैसे छोड़ेगा एक? और मर जाएगा तो फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला तो कोई रहा नहीं। शैतान यही बोलता है तू बहुत प्रेम करता है ना अपने लोगों से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, तेरे अंदर बहुत प्रेम है ना, मर जा इनके लिए, तो तेरी जान वो इन दोनों की कीमत है। हालेलुया। एक जबरदस्त सौदा हुआ, और मालूम है टाइम नहीं लगा प्रभु को बोलने के लिए।
कोई बात नहीं जा। जैसे ही शैतान ने बोला तुझे मरना पड़ेगा, हाँ तैयार, बोल। अब बोले ऐसे नहीं मरना है। शैतान भी बौखला गया होगा, तुरंत हाँ बोल दे, इतना प्रेम इसके अंदर। ऐसे नहीं, तड़पा तड़पा कर मारूंगा, एक एक बूंद निकालूंगा, कोड़े बरसाऊंगा, बोल। क्रूस पर मारूंगा, बोल। दोनों हाथों में खिल्ले ठुकवाऊंगा, बोल। एक दिन में, एक पल में ऐसे नहीं मारने वाला मैं तुझे। प्रभु बोलते हैं मंजूर जा। यह है मेरे परमेश्वर का प्रेम। हम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने शैतान के साथ सौदा कर लिया। अब शैतान इंसान का भी मालिक था और परमेश्वर ने इंसान को जितनी चीज़ें दी थी सारी चीज़ों का मालिक भी शैतान बन चुका था। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका पहला अध्याय और उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाकर पूरी धरती दे दी थी। बोले धरती भी तेरी, इसको वश कर, सारे पशु पंछी भी तेरे। ये सब किसका था? हम लोगों का, इंसान का था। अभी इंसान खुद ही शैतान के वश में चला गया तो सारी चीजें किसकी हो गई? शैतान के। सारी चीज, सारी धरती, पशु पंछी, सब कुछ शैतान का हो गया। शैतान ने सब कुछ छीन लिया। और लुका में लिखा भी है, लुका उसका 4 अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। शैतान क्या बोलता है? सब कुछ मेरा है और जिसे चाहूँ मैं देता हूँ। किसने बनाई थी धरती? परमेश्वर बनाई थी। किसको दी थी? इंसानों को दी थी। और आज शैतान उसी सृजनहार को क्या बोल रहा है? ये मेरा है, मेरे वश में है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ। परमेश्वर के सामने बात कर रहा है। उसको मालूम है कीमत देने के लिए आ चुका है। बोले सब कुछ मेरा है। इतना ही नहीं, और आगे पढ़ते यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ो तो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु खुद बोलते ही संसार का सरदार और शैतान आ रहा है। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ शैतान ने सब कुछ छीन लिया है। अब धरती किसकी है? धरती का सरदार कौन है? शैतान है। प्रभु यीशु खुद ये कबूल कर रहे कि हाँ आप सब कुछ उसका है। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में, शैतान के वश में पड़ा है। शैतान ने पूरा कब्जा इंसान के ऊपर और सारी धरती के ऊपर, सारे पशु पंछी के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था। अब शैतान इसका मालिक बन चुका था और परमेश्वर खुद इस बात को कबूल कर रहे कि हाँ सब कुछ शैतान ने छीन लिया है। और मालूम है जो सौदा हुआ था, तू मर जाए तो सब कुछ वापस जाए, तू मर जाए तेरी जान की कीमत सौदा हुआ है। प्रभु उसने बोला कोई बात नहीं। और प्रभु उसने सभी की कीमत चुकाई अपनी जान से। कभी अपने घर वाले को पूछना कि मेरी कीमत क्या लगाते हो। झूठ तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सही में आपको खरीदने के लिए अगर कोई आ गया ना 50 लाख, वो बोलो जा यार तू निकल कर लेंगे, पैसे कमाई कर लेंगे। और प्रभु उसने मालूम है आपकी कीमत क्या लगाई? जिनकी उनकी खुद की कीमत है, उनकी खुद की कीमत, वो कीमत उन्होंने आपकी लगाई। और मालूम है आप वो सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, आप अपने माता पिता को, भाई बहन को, पति को, पत्नी को मूल्यवान जानते हो। जिस परमेश्वर ने अपना जैसा मूल्यवान आप लोगों को समझा, उसी परमेश्वर का मूल्य आपको नहीं मालूम। उनका प्रेम आप नहीं समझ पा रहे।
उनके अंदर इतना प्रेम था कि अपनी जान की कीमत लगाई आपके लिए, एक एक इंसान के लिए। और आप लोग परमेश्वर का मूल्य नहीं समझते, और उससे ज़्यादा आप अपने माता पिता को, भाई बहन को, उन लोगों को आप ज़्यादा मूल्यवान समझते हो। आप बिंदा से इनके लिए संगति बिंदा से छोड़ देते हो, प्रभु बोझ छोड़ देते हो, लहू छोड़ देते हो। आपको ये नहीं मालूम कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आप बिंदा से किसी के लिए भी कुछ भी छोड़ देते हो, आप इन लोगों को ज़्यादा मूल्यवान समझते हो। लेकिन प्रभु ने आपको खरीदने के लिए अपने लहू की कीमत चुकाई, अपने लहू की कीमत चुकाई। अब कैसे पता चलता है कि सही में सौदा लगा था? कैसे पता चलता है कि शैतान ने कोई कीमत मांगी थी? हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका अध्याय 6 और वचन 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या लिखा है? दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। तो कीमत दी ना परमेश्वर ने। किसी ने तो हमको बेचा, क्या औकात थी हमारे? देखो, दुकान पर जाकर देखो, चॉकलेट का डिब्बा होता है, दुकान पर जाकर देखो कबाड़ मिलता है, दुकान पर जाकर देखो सब्जी बिकती है। ऐसे शैतान ने हमें एक बेचने की वस्तु समझकर बेचने के लिए रखा था। क्या कीमत हो सकती है उसकी? अब प्रभु ने क्या कीमत लगाई? अपनी जान की कीमत लगाई। कितना प्रेम हमारे प्रभु में मोल देकर तुम्हें मोल लिया गया है। फिर आगे पढ़ते उसका 7वां अध्याय 23 वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम्हें खरीदा है परमेश्वर ने। तुम्हारी कीमत किसी ने मांगी थी और प्रभु उसने कीमत दी है। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 20वां अध्याय और उसका 28 वचन। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किससे मोल लिया है? अपने लहू से। लहू जिसके अंदर प्राण होता है। अपना प्राण देकर तुम्हें खरीदा है। कितनी बड़ी कीमत हमारे परमेश्वर दी है। ये तीसरी बार पढ़ा ना, हमें खरीदा परमेश्वर ने। तो कोई बेचने वाला था ना, तो कौन बेचेगा? जिसके वश में हम चले गए थे। उस शैतान ने हमें बेचा और परमेश्वर ने अपनी कीमत चुकाई और लहू की कीमत चुकाकर, प्राण की कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 9। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, तूने लहू देकर मोल लिया है सभी को। कितनी बार पढ़ा हमने कि प्रभु उसने हमारी कीमत चुकाई। कितनी बड़ी कीमत। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आप सबसे ज़्यादा जिससे भी प्रेम करते हो ना, उसके लिए भी अपना प्राण नहीं देने वाला आप कभी। उसके लिए भी नहीं। हाँ, बोलोगे सही, आसमान से तारे लेकर आओ, ये कर कराओ, वो कर कराओ, करने की बारी आएगी ना, तब पतली गली ढूंढने वाले हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो हमारे परमेश्वर ने बोला नहीं, कर कर बताया। अपना प्राण देकर, अपना लहू देकर हमें खरीदा। कितना प्रेम हमारे प्रभु के अंदर है। और मालूम है वो क्या बोलते थे? एक वचन पढ़ते मत्ती 20 और उसका 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती मतलब मालूम है? कोई गुंडा मवाली जब किसी को किडनैप कर लेता है, किसी के बच्चे को किडनैप कर दिया और उसके बाप को फ़ोन कर या चिट्ठी लिखकर बोलता है कि इतने पैसे दे दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वो जो बदले में पैसे मांगता है, पैसे दिए जाते हैं, उस पैसों को छुड़ौती बोलते हैं। तो शैतान हमको किडनैप कर रखा था ना, हम शैतान के वश में थे ना। शैतान ने छोड़ने की छुड़ौती मांगी और वो छुड़ौती थी प्रभु का प्राण, प्रभु का लहू। और आगे भी पढ़ते हैं मरकुस का 10वां अध्याय उसका 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए,
पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ, स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए, करने के लिए आए और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आए। हमारी कीमत चुकाने हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आए थे। सोचो हमारे परमेश्वर के अंदर कितना प्रेम है, कितना प्रेम है कि अपने प्राणों से ज़्यादा उन्होंने हमसे प्रेम किया। अपना प्राण उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। जिस वक्त आप पश्चाताप करते हो और बपतिस्मा लेते हो, जैसे पतरस ने कहा, तो बाइबल में एक वचन बीच में पढ़ लेते हैं जो है रोमिया उसका अध्याय 6 और 3 और 4 वचन पढ़ो तो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब होता है मैं डूबना। प्रभु यीशु की मौत प्रभु यीशु के लहू बहाने के कारण हो गई। उस लहू में प्राण होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब ये मत समझो कि हम ऐसे ही बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु यीशु की मौत में हम डूबते और प्रभु यीशु की मौत लहू बहाने के कारण हुई, मतलब हम लहू में डूबकर बाहर निकलते। तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु का लहू जो बहता लहू है उसके अंदर डूबते हैं, तो जब वो पानी जो नदी का एक पानी होता है उस वक्त हमारे लिए प्रभु यीशु के लहू का काम करता है और प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है। जिस दिन आप बपतिस्मा ले तो पश्चाताप करते हुए, उस वक्त प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आता है और आपके ऊपर आया मतलब आपकी कीमत अदा हो गई। आप खरीदे गए शैतान के हाथों से। अब प्रभु यीशु ने आपको खरीद लिया, आपकी कीमत अदा कर ली। अब शैतान को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब शैतान छोड़कर चला गया तो पाप चले जाएंगे। शैतान छोड़कर चला गया तो बीमारी चली जाएगी। शैतान छोड़कर चला गया तो अशांति भी चली जाएगी। मालूम है इतने सारे वचन जो प्रभु यीशु ने हमको मोल लिया। सिर्फ एक जगह पर मैं पढ़ाकर बंद कर सकता था, लेकिन मैंने बार बार इसलिए पढ़ा है क्योंकि आज ज़्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग और बाहर जो शिक्षा चल रही है वो लोग ऐसा समझते कि नहीं, प्रभु यीशु ने लहू पर पिता परमेश्वर को देने के लिए बहाया। हाँ, प्रभु यीशु ने अपना लहू पिता को ही दिया। शैतान को लहू नहीं चाहिए था, वो तो मर जाए, बस इतना ही चाहिए था। अब आप बोलो तेरे प्राण की कीमत, तेरे बच्चे की कीमत, तेरा प्राण, तू मर जा बस। तो मर जाएगा तो हम लहू भी लेकर आएंगे। लहू की जरूरत नहीं थी, तू मर जा बस, इतना ही काफ़ी है। लेकिन प्रभु यीशु का लहू पवित्र था और प्रभु यीशु ने अलग से, वो बात पूरी अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु ने शैतान को कीमत अदा की है, शैतान ने हमको बेचा है। लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। छुड़ौती कि किसी ने हमको किडनैप कर रखा था, उस छुड़ाने की कीमत हमारे परमेश्वर ने दी। तो क्या पिता परमेश्वर ने हमको दबा कर रखा था और यीशु मसीह बोल मैं नहीं छोड़ूंगा? नहीं, ये शैतान ने हमको दबोच कर रखा था और प्रभु ने शैतान को कीमत अदा की। शैतान से हमें खरीदा। पिता परमेश्वर के पास होते तो पिता परमेश्वर हमको बेचते भी नहीं और वहाँ से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए मैंने सारी बातें थोड़ी डिटेल में आपको सिखाई। प्रभु यीशु ने पिता को लहू दिया, वो बात अलग से है। शैतान को लहू देने की ज़रूरत नहीं थी, बस प्राण दे दिए, बात ख़त्म हो गई। और ये कीमत प्रभु यीशु ने हमारे लिए दी। अब यहाँ पर एक सवाल और होता है कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आ गया, शैतान चला गया तो शांति आ गई, पाप दूर हो गए, बीमारी से भी हम आज़ाद हो गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रभु यीशु मरे बिना हमें छुड़ा नहीं सकते थे? क्या उनका मरना सही में ज़रूरी था?
क्या मरे बिना प्रभु से नहीं कर सकते थे? सौदा तो किया, लेकिन सौदा मानने की क्या जरूरत थी प्रभु से? ए शैतान, मैं तेरे साथ क्या सौदा, मैं तो अभी तुझे मार देता हूँ। प्रभु से नहीं मार सकते थे, उसको खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों नहीं किया? लोगों को सवाल होता है कि प्रभु ने शैतान को मारा क्यों नहीं? उस वक्त मार देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को नहीं मारकर प्रभु यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? क्यों प्रभु यीशु ने अपनी कीमत वो चुकाई? क्या प्रभु यीशु शैतान को कीमत अदा किए बिना या मरे बिना, अपना प्राण दिए बिना, लहू बहाए बिना, क्या प्रभु यीशु हमको पाप से आज़ाद नहीं कर सकते थे? क्या हमको शैतान से छुटकारा नहीं दिला सकते थे? क्या हमको चंगाई नहीं दे सकते थे? क्या हमको शांति नहीं दे सकते थे? सौदा करने की क्या ज़रूरत थी? सौदा करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। वो क्या शैतान को नहीं मार सकते थे? समझो कि आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और आपके अंदर वो ताकत है कि आप उसको आसानी से, उस किडनैपर को मारकर आप अपने बेटे को छुड़ा सकते हो। तो फिर कीमत देने की ज़रूरत क्या है? अगर प्रभु से ऐसा कर सकते थे, मार ही सकते थे, शैतान को तो मारा क्यों नहीं? लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को शैतान के हवाले क्यों कर दिया? क्या प्रभु यीशु में सही में ताकत नहीं है शैतान को मारने की? दूसरा थिस्सलुनीकियों में ऐसा लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। देखो, परमेश्वर में इतनी ताकत है, सिर्फ फूंक से उसको मार सकते हैं। शैतान को आसानी सिर्फ फूंक से मार सकते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। आसानी से जय पाएगा, हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। प्रभु राजाओं के राजा है और प्रभु के प्रभु है, वो शैतान को आसानी से मार सकते हैं। फिर उसके 20वें अध्याय में भी लिखा है, उसका 9 और 10 वचन। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। देखो, परमेश्वर उस शैतान को पकड़कर आसानी से उसको डाल देंगे नरक में। 10 वचन पढ़ा नहीं, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखो, परमेश्वर बहुत आसानी से शैतान को मार सकते थे, उनमें ताकत थी, फिर भी उन्होंने कीमत क्यों चुकाई? क्यों प्रभु यीशु ने मरना ही चाहा? इसका कारण था कि हमारे परमेश्वर धर्मी है। धर्मी मतलब आज्ञा मानने वाले, किसी का बुरा नहीं करने वाले, ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 51 अध्याय उसका 4 वचन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जब आप न्याय करो तब आप धर्मी ठहरो, आप निर्दोष ठहरो, निष्कलंक ठहरो। परमेश्वर में कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकते। परमेश्वर कभी पाप कर ही नहीं सकते। वो सब कुछ कर सकते लेकिन पाप नहीं कर सकते। हमारे परमेश्वर पाप नहीं करेंगे, वो धर्मी है। और फिर उसका 31वां अध्याय उसका 1 वचन, भजन संहिता 31। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। सही शब्द धर्मीपन से छुड़ा ले। मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे, इसलिए मत छुड़ाओ, आप धर्मी हो इसलिए मुझे छुड़ाओ, मत धर्मीपन से आज्ञाकारी करते हो छुड़ाओ। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? निर्गमन 15 के 26 में, अगर तू परमेश्वर की वाणी को तन मन से सुनेगा, उसकी निगाह में जो सही वो करेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, तो मैं तुझे चंगा करूँगा। तो हमें चंगाई कब मिलेगी? हमें परमेश्वर से चंगाई कब मांगनी चाहिए? पहले ये काम करना चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, उनकी निगाह में सही है वो करो और उनकी आज्ञा मानो। फिर परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर ये काम मैंने कर दिया, आप चंगाई दे दो। तो परमेश्वर चंगाई दे सकते, लेकिन लो प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बस आप चंगाई दे दो ना। सब यही चाहते हैं,
ये दाऊद थे जिसमें इतनी ताकत थी, परमेश्वर आपके धर्मीपन से ही काम करना, मैं बुरा हो तो काम ही मत करना मेरे लिए, दया नहीं चाहिए मुझसे, आपके धर्मीपन से काम करना। जब हमें जो करना है वो हम करेंगे तो परमेश्वर को जो करना है परमेश्वर करेंगे ही करेंगे। तो परमेश्वर ऐसे धर्मी है। फिर 143वां अध्याय भजन संहिता 143 उसका भी पहला वचन, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की और कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुन ले। फिर लिखा है तू धर्मी है, धर्मीपन से सुनो। बस मैंने प्रार्थना के लिए सुननी चाहिए ऐसा नहीं, प्रभु मैं धर्मी हूँ और आप भी धर्मी हो तभी प्रार्थना सुनना, ऐसे मेरी प्रार्थना मत सुनना। परमेश्वर धर्मी है, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। अभी देखो शैतान ने आदम और हवा के साथ क्या किया था। शैतान ने हवा के पास आकर सिर्फ बोला था इस फल को खा ले, झूठ बोला था, भरम आया था, नहीं मरेगी तुम लोग परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान ने कोई जबरदस्ती की थी? आया ना? नहीं। शैतान ने कोई जबरदस्ती की थी? नहीं। क्या शैतान ने एक थप्पड़ लगाया था? नहीं। क्या शैतान ने उस फल को तोड़कर इसके हाथ में दिया था? नहीं। क्या शैतान ने फल तोड़कर जबरदस्ती इसके मुंह में डाला था? नहीं। शैतान ने कैसे काम किया? बस भरमाया, बोलकर काम किया, खा ले नहीं मरेगी, परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। उसने कोई जबरदस्ती हवा के साथ नहीं की, इतना याद रखना। कई माता पिता बोलते हैं ना उसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, तो क्या जबरदस्ती बिगाड़ा? तेरा बच्चा नहीं गया वहाँ पर, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। तो शैतान ने हवा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। क्या हवा ने आदम को जबरदस्ती फल गिराया, खाने तो थप्पड़ देते हो? नहीं, जो काम हुआ भरमाने के कारण हुआ, आसानी से हुआ, वहाँ पर शैतान ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की। दूसरी बात, अगर हम हवा की ओर से देखते, हवा कूद गई सामने। जब हमको पता चला सामने शैतान, ना जाए उसके पास, बातें मत करो उससे, नहीं कर रही बात मुझसे तेरे से, सामने से गई ना, बात की नहीं इसने, उसका कहा हुआ खुद माना ना, तो शैतान को अधीन कौन हुआ? हवा खुद हुई। क्या शैतान ने उसको अपने अधीनता में लेकर आया? नहीं, उसने तो बोला सिर्फ। अधीन कौन हुआ? इंसान खुद। आज भी जितने लोग बोलते हैं ना, मालूम नहीं टाइम हो जाता है और मेरे पैर बस शराब की ओर चले ही जाते, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं करता, तेरे पैर कोई खींच कर नहीं लेकर जाता। अरे मालूम है उसने इतना उकसा, फिर मेरे से रहा ना गया, फिर 2-4 गाली तो मैंने भी ठोक दी। अरे कोई नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता। तेरे मुंह में उंगली डाली, तेरी जबान को ऊपर नीचे किया, चले ऐसे शब्द निकाल, तेरे होठों को कुछ किया, ये सारे झूठे हैं। वो खुद शैतान को अधीन हो जाते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूं, जितने जितने पापों में फंसे हुए, आपको कोई नहीं फंसा रहा, आप खुद सामने से जाकर उस शैतान में फंसते हो, आप खुद ये काम कर रहे हो। शैतान ने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। जब परमेश्वर ने सारी बातें देखी थी कि शैतान ने जबरदस्ती की नहीं, ना शैतान ने हवा को मारा है। अगर शैतान ने हवा को मारा होता तो प्रभु भी मार कर छीन लेते। समझ में आ रही बात? तू जैसा करेगा ना वैसा फल मिलेगा, करने के अनुसार। परमेश्वर कैसे फल देते? करने के अनुसार। जो काम शैतान ने किया ही नहीं, जबरदस्ती की ही नहीं, मारा ही नहीं, तो प्रभु से क्यों मारे उसको? अगर प्रभु से मारे तो बोले तू कैसा धर्मी है, मैंने तो मारा है, तू मुझे क्यों मारता है? समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बात है। लेकिन समझ लेना कि प्रभु से शैतान को क्यों नहीं मारा। वो मार सकते थे, लेकिन मारते ना तो बातें होती, इसमें धर्मीपन वाली कोई बात नहीं। अगर न्याय करे तो न्याय में प्रभु से दोषी ठहरते। मैंने तो हवा के साथ कुछ नहीं किया, इसे तो मारकर छीन लिया मेरे से। हवा सामने से गई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने देखा कि जब शैतान ने जबरदस्ती नहीं की, शैतान ने मारा पीटा नहीं, तो मैं कैसे शैतान को मार सकता हूँ? मैं कैसे इसको पीट सकता हूँ? मैं भी तो धर्मी हूँ। इसलिए प्रभु सुने सौदाबाजी कर ले, भाई साहब तू बोल छोड़ने के लिए क्या लेगा? तो प्रभु ने अपना लहू बहा दिया और अब हमारी कीमत चुकाई, ताकि हमें चंगाई मिले, हमें शांति मिले और हमारे पाप दूर हो जाए। ये भी परमेश्वर ने
जबरदस्ती नहीं किया, कीमत दे दी। अब मानना नहीं मानना किसके हाथ में? हम इंसान के हाथ में। प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर हमें पवित्रता दी, हमें चंगाई दी, हमें शांति दी। सभी ने, परमेश्वर ने इन सभी के लिए, शांति के लिए, पवित्रता के लिए और चंगाई के लिए रास्ता जो है वो खुला कर दिया। शैतान ने भरमाया था, जबरदस्ती नहीं की थी, तो प्रभु यीशु भी जबरदस्ती नहीं कर रहे। अभी भी प्रभु यीशु हम इंसान के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर, आ जाओ पकड़ देता हूँ, छोड़ उसको, शैतान को छोड़, नहीं करते प्रभु यीशु। मैं तेरे लिए जान दिए, वो भी ऐसा बोल रहा था ना, नहीं मरोगे, उसने भरमाया। प्रभु भरमाते नहीं, बस प्रभु सच्चाई प्रकट करते। मैंने तेरे लिए जान दिए, उसको छोड़कर तू आ सकता है, मैंने तेरी कीमत उसको दी है, अब तू आज़ाद है, होना चाहता है आज़ाद, आ जा, नहीं कर सकता हो तुझे कुछ। परमेश्वर सच बोलते और शैतान वो भरमाता है, लेकिन परमेश्वर ने सच्चाई प्रकट की। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा, तो मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, मतलब तेरी कीमत हो गई। अब तू शैतान से आज़ाद है, आजा मेरे पास, मेरे साथ रहे, मेरा पवित्र आत्मा मैं तुझे दूंगा, बस उसमें तो बढ़ता जा। अब शांति, पवित्रता और चंगाई परमेश्वर ने खुला छोड़ दिया है, जबरदस्ती अभी भी नहीं है। शैतान ने फरमाया था, लेकिन प्रभु यीशु अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं। और एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना में, उसका पहला अध्याय और उसका 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। एक एक शब्द पर ध्यान रखना, जगत का पाप उठा लिया ऐसा नहीं लिखा, उठाएगा ऐसा भी नहीं, उठा ले जाता है। आज भी वो मेमना पूरी दुनिया पर घूम रहा है। आज भी जो लोग पश्चाताप करते हो, बपतिस्मा लेता है, उसी वक्त उसके पापों की गठरी उसके ऊपर से निकलकर प्रभु यीशु के ऊपर चली जाती है और प्रभु यीशु बोलते हैं, दे दे भाई। आज भी प्रभु यीशु लोगों के पाप उठाने के लिए तैयार। जिन जिन लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक, उनके ऊपर उनके पापों की गठरी है ही है। उनके जीवन में शांति, उनके जीवन में चंगाई और उनके जीवन में पवित्रता नहीं आने वाली। ध्यान रखना, जब तक आप विश्वास कर कर, पश्चाताप कर कर बपतिस्मा नहीं लोगे, तब तक आपकी पापों की गठरी आपके ऊपर ही रहेगी। आप शैतान के बंधन में हो ही हो, शैतान आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कीमत दे दी है, लेकिन उस कीमत के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया, इसलिए आपका कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं, मैंने तेरी कीमत चुकाई, कर ले इतना काम भाई, कर ले मेरे वचन पर विश्वास, कर ले पश्चाताप, डूब जा पानी में, मेरा लहू तेरे ऊपर आ जाएगा, बात खत्म। जैसे मेरा लहू तेरे ऊपर, तेरे पाप मेरे ऊपर। वो मेमना जो पाप उठाए ले जाता है। इसीलिए एक वचन एक और पढ़ते, ध्यान से समझना, मत्ती उसका 26वां अध्याय और 28 वचन। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए, नहीं बराबर पढ़ो, क्योंकि हाँ क्योंकि यह वाचा का हाँ मेरा वह लहू है हाँ, जो बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, सबके लिए, क्या लिखा है? बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, सबके लिए नहीं। पढ़ो पढ़ो, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। सभी के लिए नहीं बहाया, लोग जितने मानेंगे ना उनके लिए। प्रभु यीशु को मालूम था कितने लोग होंगे जो नहीं डूबने वाले, कितने लोग हैं जो विश्वास नहीं करने वाले, कितने लोग नहीं, हमारा तो हुआ था ना, पानी डालकर छींटकर हो गया बपतिस्मा, बात खत्म। और वो कुंड में हुआ था तो तेरे पहले भी कोई कुंड में नहा कर गया था, पाप छोड़ कर गया था, उसका तो तू भी लेकर आया। ये सारी बातें बंद करो, वचन को समझो। प्रभु यीशु ने बोला, मेरा पवित्र लहू बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त, सबके लिए नहीं, जबकि कीमत उन्होंने सबके लिए चुकाई है। लेकिन कीमत मानता ही नहीं कोई, और नहीं मानता, इसलिए सब लोग इससे आज़ाद नहीं हो रहे। कुछ ही लोग इस बात से आज़ाद हो रहे। तो प्रभु यीशु ने बोला, बहुतों के लिए, सभी के लिए ऐसा नहीं। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है,
धर्मीपन से वो काम करते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी कीमत दे दी और हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, शैतान के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की, सच्चाई प्रकट कर दी। मैंने लहू बहा दिया, मानो डूबो तो पापों की क्षमा, तेरे पाप मेरे ऊपर और पवित्र आत्मा तेरे अंदर, शैतान भाग जाएगा, बात खत्म। हालेलुया। हालेलुया। कितना सिंपल है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो देखो, मैं क्यों इतना दर्दनाक मौत सहन करूं, मैं क्यों सौदाबाजी करूं? नहीं किया ऐसा, कोई बात नहीं। ये है मेरे परमेश्वर का प्रेम, उन्होंने अपनी जान दे दी। अगर ऐसा है कि प्रभु यीशु ने शैतान के साथ धर्मीपन से काम किया, तो क्या प्रभु अब शैतान को कभी नहीं मारेंगे क्या? और अगर प्रभु यीशु अगर शैतान को मार भी देते तो फिर वही बात नहीं आएगी, धर्मीपन कहाँ गया? समझ में आ रही बात? प्रभु यीशु ने छोड़ दिया शैतान को, धर्मीपन से काम किया, तो क्या प्रभु यीशु कभी नहीं मारेंगे शैतान को? और अगर मार देते तो फिर धर्मीपन कहाँ जाएगा? हालेलुया। तो ध्यान से समझना कि परमेश्वर का वचन वो क्या कहने के लिए जा रहा है। पुराने नियम में दाऊद थे, दाऊद ने 40 साल तक राज किया, बूढ़े हो गए, मरने को थे। लेकिन मरने से पहले उनके जो पुत्र थे, उनमें से बादशेबा का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? सुलेमान। जोरों से बोलो। सुलेमान। सुलेमान। परमेश्वर दाऊद ऐसा बोला था कि सुलेमान मेरे बाद राज करेगा। राजा कौन बनेगा? सुलेमान। और दाऊद तो अभी जिंदा थे, अभी मरे नहीं थे। और मालूम है सुलेमान से पहले कौन राजा बना था? किसी को मालूम है? दाऊद के बाद की बात है और सुलेमान से पहले दाऊद પછી તો बछड़ी। અદોનિયા क्या बात है, किसी को मालूम ही नहीं? અદોનિયા और इतना बाइबल पढ़ते हो? अदोनिया, अदोनिया, अदोनिया सुलेमान का बड़ा भाई था, दाऊद का ही बेटा था। अदोनिया देखने में बहुत खूबसूरत था, और अदोनिया ने कई लोगों को अपने पक्ष में कर दिया। उसने देखा कि दाऊद मेरा बाप तो बूढ़ा है, और सुलेमान को बोला राजा बनने का, उसने खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया, किसी ने नहीं बोला। लेकिन अदोनिया ने खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब ये बात पता चली भविष्यवक्ता को, वो भाग कर आए और दाऊद के पास आए और सुलेमान की माता से मिले। अरे बादशाह मालूम नहीं है कि दाऊद ने किसको राजा बनाने को बोला था? हाँ, मेरे बेटे को बोला है। तो ये आवाज़ सुन रही है, शोर सुन रही है, वो तो ने राजा बनकर बैठ गया है। तो क्या बात करते हो? तो बोला बोले तू जा राजा के पास, इतनी इतनी बातें करना। और बादशाह गए राजा के पास, दाऊद को बोलते दाऊद आपने तो सुलेमान को बोला था राजा बनने को। बोला हाँ वही बनने वाला है। अरे बोला दुनिया बनकर बैठा है। बोले क्या बात करते हो, जल्दी से बोले याजकों को बुलाओ, सुलेमान का अभिषेक करो, राजा घोषित कर दो। और सुलेमान को राजा घोषित कर दिया, सुलेमान का अभिषेक हो गया। और यहाँ पर जो शोर हुआ तो वहां लोगों को पता चला सुलेमान राजा। अदोनिया डर गए, अदोनिया के साथी लोग डर गए, सारे लोग भाग गए। और अदोनिया भागा, अदोनिया भागकर वो जो वेदी थी, वेदी के ऊपर सो गया, उसके सिंग को पकड़ लिया, क्योंकि वेदी के ऊपर किसी को मार नहीं सकते। सुलेमान को पता चला ऐसा ऐसा। सुलेमान गए, हे अदोनिया क्या हुआ? बोले मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं राजा बन, मुझे मत मारो। बोले निकला, नहीं मारूंगा, छोड़ दिया तुझे, चल निकल यहाँ से, अपने घर में शांति से। लेकिन आज के बाद सुलेमान ने चेतावनी दी, अगर आज के बाद अदोनिया तेरे अंदर मुझे कोई पाप नजर आए, कोई गलती नजर आई, उस दिन मैं तुझे पक्का मारूंगा। जब तक तेरे अंदर गलती नहीं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन जिस वक्त तूने गलती कर दी तो समझ लेना उस वक्त तू पक्का मरेगा। और दाऊद राजा यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है। और दाऊद राजा के दो बेटे, शैतान भी तो परमेश्वर ने बनाया था, वो तो शैतान खुद बन गया। वो देखने में खूबसूरत था। राजा प्रभु यीशु थे, सुलेमान मतलब शांति, शांति मतलब प्रभु यीशु। राजा तो सुलेमान मतलब प्रभु यीशु को बनना था। शैतान ने अपना आप को बोल मैं राजा,
आदम हवा को अपने कब्जे में कर लिया और बोल दिया मैं राजा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला राजा उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूँ पूछ, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा? हालेलुया। और परमेश्वर की शपथ थी कि राजा कौन बनेंगे? प्रभु यीशु। सुलेमान मतलब प्रभु यीशु राजा बनने वाले। और 5वां वचन पढ़ो तो उसका। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। हाँ, घमंड से बोला मैं राजा बनूंगा। और घमंड ने एक इंसान को शैतान बना दिया। हालेलुया। और उसने जाकर उस वेदी के सिंह को पकड़ लिया और उस वक्त तो सुलेमान ने उसको छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अगर गलती तेरे अंदर नजर आई तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाला। और पढ़ो उसका 50, 51, 52। और अदोनिया सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सिंगों को यह कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्ट आत्मा पाई जाए तो वह दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। हालेलुया। देखो चेतावनी मिली इसको, दुनिया को। आज तो छोड़ देता हूँ, इसके बाद अगर तेरे अंदर दुष्टता नहीं नजर आए फिर तो तू मार दिया जाएगा। अगर नहीं करेगा तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो मैं तो उसे खत्म कर दूंगा। अब दाऊद राजा बूढ़े हो गए थे और उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक लड़की को बुला लिया, समझो उसके साथ जैसे शादी हो गई। लेकिन राजा ने मना कर दिया, मुझे अभी कोई लड़की नहीं चाहिए। फिर भी इन लोगों ने लड़की दे दी। अभी वो तो पत्नी हो गई दाऊद की, पत्नी हो गई दाऊद की। अभी दाऊद ने तो उसका सहारा नहीं लिया, लेकिन दाऊद के शरीर में कोई गर्मी नहीं आई, दाऊद मर गए। लेकिन इस लड़की को लाए थे किसके लिए? दाऊद के लिए लेकर आए थे। अभी लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। अभी ये जो अदोनिया है उसकी निगाह में वो लड़की आ गई और उसकी निगाह में आ गई तो हम पढ़ते उसका 2 अध्याय, पहला राजा 2 अध्याय 13 से 17 पढ़ो तो। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बत्शेबा के पास आया। बत्शेबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ मित्र भाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इज़राइली मेरी ओर मुँह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसीलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझसे नहीं न करना। उसने कहा, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे नहीं न करेगा, इसीलिए उससे कह कि वह मुझे सुनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। हाँ, जो दाऊद के लिए लेकर आए थे, बोलो उसकी शादी मेरे साथ कर दो। आगे पढ़ो उसका 22 से। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तो अदोनिया के लिए सुनेमिन अभिषेक ही को क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, एब्यातार याजक और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदोनिया ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरण उससे भी अधिक करे। तब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया।
हालेलुया। और दुनिया मर गया है। क्यों मर गया? उसने निगाह कहाँ पर डाली? कन्या पर, पत्नी पर। प्रभु यीशु की कन्या कौन है? मंडली। और मंडली। शैतान को तो परमेश्वर ने उस दिन छोड़ दिया। तूने जबरदस्ती नहीं की, कोई बात नहीं, मैं भी तुझसे कुछ नहीं करता है, जा कीमत चुकाता हूँ। लेकिन आज के बाद अगर तूने कभी कोई गलती की तो फिर देख लेना। और अब शैतान ने गलती की, और हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 17 वचन। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। कहाँ निकला शैतान? किसको परेशान करने के लिए निकला? परमेश्वर। किसको? अरे जोरों से बोलो, लिखा है अंदर, परमेश्वर के संतान जो प्रभु यीशु की गवाही को मानते और उनकी आज्ञाकारी करते। मतलब परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की कन्या। किसके ऊपर निगाह डाली इसने? अब परमेश्वर कहाँ छोड़ेंगे? अब तूने नया डाली निगाह फिर से। पहली बार तो छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शैतान का नाश वो परमेश्वर ने तय कर लिया। हालेलुया। पहली बार नाश इसलिए नहीं किया था क्योंकि प्रभु धर्मीपन से पेश आए, लेकिन उसको चेतावनी दी, आज के बाद अगर तूने फिर से मेरी पत्नी के ऊपर, मेरी मंडली के ऊपर निगाह डाली, फिर देख लेना। और देखो अभी निगाह डाली इसने। प्रभु बोलते अब आ जाना। तो अब प्रभु यीशु मारेंगे भी, और इसमें भी उनका धर्मीपन रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं करेंगे। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम, और ये है हमारे परमेश्वर का धर्मीपन। हमारे परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो पवित्रता, चंगाई और शांति जिसे चाहिए उसे दे देते, लेकिन उसके लिए उनको जो कीमत चुकानी थी वो कीमत चुका कर बैठे। लेकिन आज अगर चंगाई और शांति और पवित्रता वो अगर लोगों के जीवन में नहीं है, तो इसका कारण यही है कि अभी तक लोगों ने मेरे प्रभु यीशु के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। अभी तक प्रभु यीशु की कुर्बानी, उनकी कीमत लोगों ने ग्रहण नहीं की। अगर आपको पवित्रता चाहिए, आपको अपने जीवन में शांति चाहिए और चंगाई चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए, तो बस परमेश्वर का जो बलिदान है उसको ग्रहण करो, उनको स्वीकार करो। और रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 10वां अध्याय 9 और 10 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर कहते हैं मुंह से अंगीकार करो। पहले तो मुंह से प्रभु को कबूल करो, मुंह से। दिल की बात बाद में आएगी। परमेश्वर कहते हैं पहले मुंह से कबूल करो, और मुंह से कबूल करो ये सबको दिखाई देता है। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। दूसरी बात परमेश्वर बोलते हैं कि मन से विश्वास करो। मन से मतलब अंदर से विश्वास, और विश्वास जबान से नहीं करना है, मन से विश्वास। और विश्वास का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मन से आज्ञाकारी करो, मतलब कि विश्वास करो। और अगर आप आज्ञाकारी के लिए आज्ञाकारी करते हो तो वो हमारी धार्मिकता हो गई। और मुंह से अंगीकार इसलिए करना होता है कि हम स्वर्ग जा सके, क्योंकि मुंह से अंगीकार करना बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब बड़ी भीड़ होती है और वहाँ पर जब परमेश्वर का नाम लेने की बारी आती है, लोग डर के मारे परमेश्वर का नाम नहीं लेते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब कोई चढ़ाई हुई चीज़ लोगों को दे जाते हैं तो लोग डर के मारे उसको लेकर एक और रख देते, चाहे नहीं खाते लेकिन एक और रख देते। मुंह से कबूल करना मतलब बाहर से लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर को मानता है, ये परमेश्वर को जानता है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कबूल करो कि यीशु ही प्रभु है। और स्वर्ग जाने के लिए
आज्ञाकारी, मन से विश्वास करो, धार्मिक बनो और धर्मीपन दिखाओ, आज्ञाकारी करो। अगर ऐसा जीवन जियोगे तो आपके जीवन में पवित्रता, आपके जीवन में चंगाई और आपके जीवन में शांति वो बनी रहेगी। और ऐसा जीवन जीने के लिए हमें जो चाहिए वो सिर्फ एक ही है और वो है प्रेम। जो वचन आज हमने पढ़ा था, किसी को मालूम है कौन सा वचन पढ़ा था? हाँ, यूहन्ना 3:16। चलो पढ़ो तो एक बार फिर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु ने अपना प्राण इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। इस संसार को वो प्रेम करते थे। वो आदम हवा को मार सकते थे। उन्होंने जब गुनाह किया तो आदम हवा को भी मार सकते थे, लेकिन उनका प्रेम था मारूंगा नहीं, छुड़ाऊंगा, है ना। परमेश्वर ने मारना नहीं चाहा। शैतान जो दुश्मन था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम था, दुश्मन के साथ भी कपट नहीं किया, उसके साथ भी धर्मीपन से काम लिया, धार्मिकता से काम लिया। तूने ज़बरदस्ती नहीं की, मैं भी तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। देखो वो तो दुश्मन है, दुश्मन के इसके साथ क्या धर्मीपन, दुश्मन के साथ क्या प्रेम से पेश आना, लेकिन परमेश्वर उस दुश्मन के साथ भी धर्मीपन से पेश आए। इससे कहते हैं प्रेम। ये है प्रेम। क्रूस पर जब दोनों हाथों में खिल्ले, दोनों पैरों में खिल्ले, सर पर कांटों का ताज और आगे और पीछे कोड़ों की मार, लहू लहान और तकरीबन सारी लहू की बूंदें बह गई थी, कतरा कतरा लहू का निकल चुका था। ऐसी परिस्थिति में प्रभु से ऐसा बोल सकते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 23वां अध्याय और 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्या लिखा है? ऐसी परिस्थिति में जब कोड़े की मार है, लहू ज़्यादातर सब कुछ बह गया, मुश्किल से एक आध बूंद रह गया होगा तो ठीक है, दोनों हाथों में खिले, पैरों में खिले और सर पर कांटों का ताज, और मारने वाले सामने ही है। कितना क्रोध आना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन प्रभु से क्या बोलते हैं? हे पिता, इनको क्षमा करो। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसी हालत में बोल सके। एक इंसान जिसने बपतिस्मा लिया हुआ था, उसकी लड़की जवान थी और उस जवान लड़की को किसी ने छेड़ा, और छेड़ा तो वो गाली बोलने लग गया और उसे 40-50 गाली बोल दी। और 40-50 में एक भी गाली ऐसी नहीं थी जो वेजिटेबल हो, सारी नॉनवेज गाली। और उसके बाद उसने क्या बोला मालूम है? ये तो मसीह में ना, इसलिए छोड़ देता हूं। सिर्फ उसकी लड़की को छेड़ा। और यहां पर मेरे प्रभु यीशु को देखो। मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम मतलब है क्या? किसको प्रेम कहते? परमेश्वर को प्रेम था ना, इसलिए जान दी। ये प्रेम होना बहुत बड़ी बात है। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, उसका 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जैसा प्रेम प्रभु यीशु रखते थे वैसा ही रखा। ये क्यों लिखा मालूम है? वहाँ पर यहूदा इस्करियोती थे, 30 चांदी के सिक्के लेकर आया था, जेब में थे। अब प्रभु उससे भी ये सब कुछ जानने के बाद में उतना ही प्रेम करते थे। अंत तक मर गए तब तक यहूदा इस्करियोती के लिए इतना ही प्रेम प्रभु यीशु को था। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु ने कितना बड़ा प्रेम जो है वो किया। ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना हो तो हमें क्या चाहिए? यही प्रेम चाहिए। ऐसे परमेश्वर के पीछे अगर हमें जाना है, स्वर्ग में अगर हमें जाना है, तो हमें कैसा प्रेम करना पड़ेगा? कैसा?
प्रभु यीशु के जैसा प्रेम। हालेलुया। उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। बात बड़ी बड़ी है, लेकिन प्रेम वाली बात वो दिखाई नहीं देती। हमारे बीच में हर संडे को कुछ लोग अंकलेश्वर से आते हैं। अंकलेश्वर से आते, आपको मालूम है कितने बजे की ट्रेन पकड़ते और उस ट्रेन को पकड़ने के कितने बजे उठते होंगे? क्या आपको मालूम है? क्या कभी आपने उनको पूछा कि आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे ट्रेन पकड़ते हो? क्या ट्रेन में आपको जगह मिली या नहीं मिला? आप खड़े खड़े आए या बैठने की जगह मिली? क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि इस संडे में मेरे घर पर इनको लेकर जाऊंगा और मैं चाय नाश्ता कराऊंगा? है ये प्रेम किसी के अंदर? कभी जानने को प्रयत्न किया कि मीटिंग खत्म कितने बजे होती है, जाएंगे कितने बजे, घर पर कितने बजे पहुंचेंगे? क्या उनको एक वक्त का खाना बनाकर खिलाने के लिए है प्रेम? वहां आकर बड़ी बड़ी बातों को हमारे कितना करते। तो मेरे भाई, कम से कम वही तो कर चुकाने का भी तो प्रयत्न करो। किया कभी? जो हमारे परमेश्वर में प्रेम है, क्या ऐसा प्रेम आपके अंदर है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसी के अंदर ये प्रेम नहीं है। किसी के अंदर प्रेम नहीं है। अगला संडे भी आएगा, वही हाल होगा, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर प्रेम है तो दिखा कर बताना। कभी ये जानने का प्रयत्न किया कि संगति वाली जगह पर कैसे वो लोग पहुंचते हैं, वापस रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचते हैं? दूसरों के लिए तो बोल देते हो वो एक मन नहीं होना चाहते, ये एक मन होना नहीं चाहता। अरे कम से कम तू तो हो, कभी तूने चाहा एक मन होना? कहाँ पर है आज वो प्रेम जो हमारे परमेश्वर हमसे करते हैं? उस प्रेम को कहते हैं आगापे, मतलब कि जिसमें कोई गलती नहीं, ऐसा प्रेम। खुद को बर्बाद कर दो लेकिन सामने वाले का भला करो, उसे कहते हैं आगापे। वो प्रेम सिर्फ मेरे परमेश्वर में है। मैं सब लोगों को जानता हूँ, आप सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, सभी लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, लेकिन फिर भी सभी लोगों को मैंने बीमार भी देखा है, उनके जीवन में अशांति भी दिखी, लड़ाई झगड़े भी देखे मैंने। जबकि प्रभु से अपनी जान देकर सब कुछ दूर किया, तो आपके अंदर से क्यों दूर नहीं हुआ है? क्यों आपके अंदर वही सारी बातें आज भी है? एक इंसान कोई सिंपल सा एक मैसेज डालता है कि मुझे उत्तर दो, क्या इसका उत्तर नहीं दे सकते आप? इतने महान हो आप कि सच या गलत आप नहीं लिख सकते? क्या समझते हो अपने आप को? उस परमेश्वर के लोग, अरे मैं तो बोलता हूं शैतान भी शर्माएगा, ऐसे लोग तो मेरे भी नहीं देखे। प्रेम की बातें करते हैं, हमारे परमेश्वर ने प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम कहां पर है? किसके अंदर है वो प्रेम? अरे कभी सामने से बोलना सीखो, इस बार मैं ये काम करूंगा, मैं इतना भागूंगा। कहाँ? अरे छोड़ो, आपके माता पिता के प्रति है आपको प्रेम, आपके भाई बहनों के प्रति आपको है प्रेम, आपके बच्चों के प्रति आपको है प्रेम। बचाया किसी को क्या? लेकर आए मसीह में क्या? क्या बाहर से आने वालों को प्रेम करोगे? नहीं दिख रहा है वो प्रेम। वो प्रेम मेरे परमेश्वर में है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, मेरे परमेश्वर धर्मी है। एक बार फिर से आ रहे, एक बार फिर से आ रहे। और मालूम है क्यों आ रहे? एक वचन पढ़ो, इब्रानी उसका 9वां अध्याय 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, अब न्याय करने के लिए आ रहे, अब बताने के लिए आ रहे कि नहीं मानते थे ना, अब भुगतो। और प्रकाशित वाक्य 22 का 12 पढ़ दो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए
प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, जिसने जैसा काम किया है वैसा प्रतिफल मैं उसको दूंगा। अब परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहे हैं। क्या होगा उस वक्त? अगर ऐसा ही जीवन रहा तो क्या होगा उस वक्त? क्या न्याय होगा तुम्हारा? आगापे प्रेम मेरे प्रभु यीशु करते हैं। प्रभु ने पतरस को पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आगापे वाला। पतरस ने मना कर दिया, प्रभु मेरे पास नहीं है। और इसलिए प्रभु ने उसको अपना आत्मा दिया ताकि वो कर सके। हमको भी तो आत्मा दिया है। कहाँ है वो आत्मा? कहाँ पर खो बैठे? कहाँ पर वो आगापे वाला प्रेम बच्चा है? दिखावे से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। प्रभु उसने किया। और अगर मानते हो कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मानते हो को प्रेमी परमेश्वर है, तो वो वाला प्रेम कर कर बताओ ताकि परमेश्वर जान सके। हो सकता है ये आपको आखिरी मौका मिल रहा हो, उसका फ़ायदा उठा लो और परमेश्वर के साथ प्रेम में जुड़ जाओ। खुद को धोखा देना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर किसी से धोखा नहीं खाते। वो न्याय करने के लिए आने वाले, उससे पहले अपने आप को प्रेम में लाकर अपने आप को बचाओ। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो हमारे बीच में उपस्थित है, मेरे प्रियो, प्रभु सुने प्रेम के खातिर हमारी जान की कीमत चुकाई। उन्होंने हमको खरीदा, अपना प्राण देकर शैतान के पास से उन्होंने हमको खरीद लिया। कितना प्रेम है उनके अंदर। अपने आप को इसलिए समर्पित कर दिया ताकि पूरे संसार को बचा सके। मेरे प्रियो, कितना प्रेम है मेरे परमेश्वर के अंदर। क्या आज मेरे अंदर वो प्रेम है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या मेरे अंदर वो आगापे है। वक्त कम है, प्रभु न्याय करने के लिए आने वाले हैं। जो अपने दुश्मन शैतान के साथ भी धर्मीपन से पेश आए, दोनों हाथों में खिल्ले और सर पर कांटों का ताज और पूरे शरीर को छलनी कर दिया था कोड़ों से, फिर भी कह सकते इनको क्षमा करो। क्या वो प्रेम मेरे अंदर है? अगर नहीं है वो प्रेम, तो आज वक्त है कि परमेश्वर को समर्पित हो जाओ। उनसे कहो कि हाँ परमेश्वर, जैसा प्रेम आप में ऐसा प्रेम मेरे अंदर नहीं, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर से क्षमा मांगो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर अपना आत्मा दो, मुझे अपना वही प्रेम दो ताकि मैं भी लोगों से वही प्रेम कर सकूं और मैं आपके स्वर्ग में आ सकूं। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से वाचा बांधो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके जैसा ही प्रेम लोगों को करूँगा आज।